गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स, आई एम महफूज सर। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th बाद 10th की कॉपी कैसे फिल की जाती है उसको बता दीजिएगा। मेरे बच्चों बिल्कुल सावधान तरीके से बैठ जाइए, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने महफूज सर आ चुके हैं। आज आपको मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी किस प्रकार फिल की जाती है। जी बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम का जो फ्रंट पेज होता है उसको कैसे फिल करेंगे, किस प्रकार फिल करेंगे। तो मैं बच्चों, बहुत से बच्चे भर नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है ये कैसे फिल की जाती है। बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, वाटरन का यूज करते हैं। बच्चों, बोर्ड कॉपी में वाटरन का यूज नहीं होता है, वाटरनर का यूज नहीं होता है। जी बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीकों से, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम कॉपी भरी जाती है। बच्चों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब इम्तिहान की घड़ियां खत्म हो चुकी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी किस प्रकार भरी जाती है। जी बच्चों, बोर्ड एग्जाम की कॉपी किस प्रकार फिल की जाती है। चलिए देखिए, आपके सामने जो कॉपी है आपकी स्क्रीन पर, वो बोर्ड एग्जाम की ही है। ऊपर लिखा हुआ कि हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश। में बच्चों, क्लास 10th की कॉपी और क्लास 12th की कॉपी एक ही होती है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। क्लास 10th और 12th में कोई डिफरेंट नहीं होता है, बिल्कुल एक ही तरह से भरी जाती है। बस फर्क कितना होता है, जो क्लास 10th की कॉपी होती है उसका प्रिंटेड जो होता है ब्लैक होता है, और जो 12th की कॉपी होती है उसका प्रिंटेड रेड होता है। कैसा होता है? रेड। जो क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है उसका जो आपका फ्रंट पेज है उसका प्रिंटेड, जैसे आपके जो सामने दिख रहा है, वो ब्लैक होता है जो क्लास 10th की होती है, और जो क्लास 12th की होती है उसका प्रिंटेड जो होता है वो रेड यानी कि लाल होता है। जी हाँ बच्चों, लाल होता है। तो चलिए देखिए, ये सबसे पहले आपके सामने लिखा है हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश। जी हाँ बच्चों, हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश यानी कि ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। इसी प्रकार की कॉपी आपको बोर्ड में मिलेगी। तो चलिए मैं बताऊं आपको किस प्रकार ये भरोगे, कैसे भरोगे। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, आज आपको सिंपल तरीके से भरना सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। आपको जो भी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुने। आपको एग्जाम शुरू होने से पहले, एग्जाम होने से पहले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको प्रवेश पत्र मिलेगा। वो शायद इतना बड़ा होता है, इस साइड में होता है, इतना बड़ा होता है जो आपको प्रवेश पत्र मिलेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडमिट कार्ड बोलते हैं। सबसे पहले उस प्रवेश पत्र में आपका अनुक्रमांक नंबर दिया जाएगा। मेरे बच्चों, कभी कभी अनुक्रमांक नंबर 7 अंकों का दिया जाता है, कभी कभी 10 अंकों का। तो चलिए चलते हैं बच्चों। मेरे पास ये एक बोर्ड एग्जाम का 2022 का पेपर है, एग्जाम पेपर है, और इसी प्रकार से पेपर भी आता है। मैं आपको समझाऊंगा। जो आपका एग्जाम पेपर 2022 का, इसमें जो अनुक्रमांक नंबर है वो 10 अंकों का है। तो चलिए बात करते हैं। मान लो सपोज दैट आपका अनुक्रमांक नंबर 12, 21, 19, 50, 52 ये आ गया। आपको अनुक्रमांक नंबर ये मिला, तो इसको कैसे फिल करेंगे? तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहले लिखा होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो मैं बच्चों, इस शब्द को आपको भरना होगा। जो आपकी लाइन हो गई तो आपको भरना होगा अपना, अगर किसी को याद नहीं हो पा रहा है वो अपना प्रवेश पत्र देख के ही भरे, गलती नहीं करना। गलती कर दोगे तो आपकी कॉपी गलत हो जाएगी, आप फेल हो सकते हो। तो चलिए 12, 21, 19, 50 और 52। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 अंकों का है। आप इसी प्रकार भर सकते हो। जी बच्चों, लेकिन याद रखना जो आपके जो नंबर हो वो ऊंचे नीचे ना बने, बिल्कुल
लाइन से बने और बिल्कुल बराबर बने, छोटे बड़े नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। जी बच्चों, अब इसी अनुक्रमांक को आपको शब्दों में भरना है। जो दूसरी लाइन हो गई, इसी अनुक्रमांक को आपको शब्दों में भरना है। तो मैं बच्चों सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, देखिए घबराने की जरूरत नहीं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसको ऐसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे पढ़ना होगा। नहीं नहीं बच्चों, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम कॉपी में आपको फिल करना है। बिल्कुल गलती मत कर देना, बहुत ध्यान से देखना। तो ये क्या बना है, सबसे पहले एक, इसको हिंदी में लिखेंगे एक, फिर क्या है दो, दो, फिर दो, फिर एक, फिर एक, फिर 9, फिर 5, फिर 0, इसको शून्य बोल देंगे, शून्य। अगर शून्य ना बोलो तो आप 0 भी बोल सकते हो, 0, फिर 5, फिर 2। अगर आप इसको 0 ना बोलो तो 0 बोल दो, या 0 तो 0 बोल दो, 0 या 0 कोई दो में से एक बोल दो। अब तो एक हो गया, कॉमा 2, 3, 1, 1, 9, 5, 0, 5, 2। आपको इसी प्रकार आपको शब्दों में उतार लेना है बच्चों। 1, 2, 2, 1, 1, 9, 5, 0, 5, 2। इसी प्रकार आपको शब्दों में उतार लेना है। आप इस प्रकार ना करिएगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अगर ऐसे करेंगे तो आपसे गलती हो जाती है, गलती हो भी जाएगी। तो मैं बच्चों इसी प्रकार आपको करना है। सबसे सिंपल मेथड है ये, सबसे सिंपल मेथड यानी कि सबसे सिंपल तरीका ही है। इसी प्रकार से आपको फिल करना है। अब देखिएगा बच्चों, तीसरा है आपका प्रश्न, ये लिखा विषय। तो विषय आपका जो भी हो, जैसे कि अंग्रेजी है तो आपको भर देना अंग्रेजी। क्या बनना है, अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद क्या है, विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय एवं प्रश्न पत्र, उसमें आपको प्रश्न पत्र बताना है। फिर क्या लिखा है, तथा संकेतांक, प्रश्न पत्र पर संकेतांक। अब देखो बेटा, ये संकेतांक दिया है, इसको अच्छे से देख लो, आपके ब्रैकेट में आएगा संकेतांक वाला, इसको ब्रैकेट में देख लो बेटा। ये कौन से पर आता है, अरे गुरुजी आप कहोगे बेटा कि सर जी ये बताइए ये किस प्रकार भरेंगे, ये कहां पर होता है, संकेतांक कहां पर होता है। तो मैं बच्चों आपको जब बोर्ड एग्जाम पेपर मिलेगा इस प्रकार का, जब इस प्रकार का आपको बोर्ड एग्जाम पेपर मिलेगा तो यहां पर संकेतांक दिया जाता है। मैं बच्चों यहां पर संकेतांक दिया जाता है, जो लिखा है 817 एजे। जी बच्चों, यही आपका संकेतांक होता है जो प्रश्न पत्र पर दिया होता है। इसीलिए उसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि अंकित का मतलब दिए गया, जो प्रश्न पत्र पर संकेतांक दिया गया हो उसको ही फिल करना होता है। बच्चों जो संकेतांक होता है उसको आपको बहुत संभाल के भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, कोई भी गलती नहीं करना है। क्यों, आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि हर जिले का पेपर अलग अलग होता है, हर जिले का पेपर अलग अलग होता है और हर जिले के पेपर में संकेतांक भी अलग अलग होता है। तो मैं बच्चों अगर आपने 817 की जगह पर 816 कर दिया तो आपका कोड चेंज हो जाएगा और ये कोड जिस जिले का होगा उसी जिले के पेपर से आपकी कॉपी चेक होगी। जब उस जिले के पेपर से आपकी कॉपी चेक होगी तो आपका पेपर यानी आपने जो लिखा सब बेकार हो जाएगा, तो आप फेल भी हो सकते हो। यहां बच्चों फेल भी हो सकते हो। बस इसका आपको ध्यान रखना है कि संकेतांक आपको बिल्कुल करेक्ट ही बनना है मेरे बच्चों, करेक्ट ही बनना है। तो उसमें लिखा है जो आपको खाना इसे दिया गया इस टाइम में, तो उसमें लिखा 817, तो आपको डालना 817, जो लिखा एज है आपको डालना एज है, 817 एज है। ओके बेटा, तो ये कंप्लीट हो गए। संकेतांक ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, यही महत्वपूर्ण है। अगर संकेतांक गलत पड़ जाएगा तो जिला चेंज हो जाएगा, फिर आपको आपकी कॉपी दूसरे पेपर से चेक होगी तो आपकी जो लिखा होगा वो दूसरे पेपर से मैचिंग नहीं होगा, तो आपका सब गलत हो जाएगा, तो आप इससे फेल भी हो सकते हो। तो इसीलिए मैं बच्चों बहुत सावधानी बरतना, बहुत सावधानी से लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं, बस आराम से। समय बहुत होता है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए 3 घंटे बहुत दिए जाते हैं, उसमें आराम से आप काम करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना।
अब देखिए उसके बाद देखिए अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें लिखा है परीक्षा का दिन। चौथे नंबर पे है परीक्षा का दिन। तो परीक्षा का दिन जो भी हो, जैसे आज कौन सा दिन है, आज है सोमवार। कौन सा है, सोमवार। तो लिखेंगे सोमवार। क्या लिखेंगे, सोमवार। सोमवार लिख दिया। उसके नीचे क्या है, परीक्षा तिथि एवं पाली। अब परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा तिथि आप डाल दीजिएगा, जो भी परीक्षा तिथि हो आपकी, जो जिस दिन पेपर दे रहे हो। तो मेरे बच्चों जैसे कि आज की तारीख डाल लेते हैं। आज की तारीख कौन सी है, आज की तारीख है 23 जनवरी 2023। तो हम डालेंगे 23 जनवरी 2023। ये आपने डाल दिया। उसके बाद क्या लिखा है, इसके आगे एवं पाली। पाली क्या होता है, तो मेरे बच्चों पाली उसको बोलते हैं, अगर आपका सुबह पेपर है तो प्रथम पाली हो जाता है, अगर शाम को पेपर हो रहा है तो द्वितीय पाली है। अगर आपका सुबह पेपर है, सुबह मीटिंग में, तो प्रथम पाली बोलते हैं, अगर शाम को पेपर है तो द्वितीय पाली है। समझ में आया, शाम को द्वितीय पाली, सुबह प्रथम पाली। ओके, बहुत अच्छे। अब देखिए अगर आप हाई स्कूल में हैं तो प्रथम पाली डालेंगे, अगर आपका पेपर सुबह मीटिंग में है। अगर शाम का मीटिंग है तो आप डालेंगे द्वितीय पाली। क्या डालेंगे, द्वितीय पाली। द्वितीय पाली, ऐसे पेपर आप डाल सकते हो। इन दो में से कोई एक आपको डालना है। सुबह मीटिंग होगा, हाई स्कूल वालों का ज्यादातर सुबह मीटिंग में होता है, वो प्रथम पाली डालेंगे। और 12th वालों का ज्यादातर सुबह मीटिंग में होता है, भी शाम को भी होता है। शाम को भी होता है, सुबह भी होता है। तो वो उनका सुबह हो तो प्रथम पाली डालें, शाम को तो द्वितीय पाली डालें। ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे डालें, इसके नीचे है केंद्र का नाम, यानी कि केंद्र का नाम यानी सेंटर का नाम बच्चों, यानी स्कूल का नहीं, कॉलेज का नाम। बच्चों अब आप समझोगे कि केंद्र का नाम यानी कॉलेज का नाम डालना है। तो मेरे बच्चों बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसी का नाम डाल देते हैं। नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना। आप लोग बहुत ध्यान सुनना, ऐसा नहीं करना वरना फेल हो जाओगे। जहां पर आप पेपर देंगे, जहां पर आपका एग्जाम होगा, उसी का नाम डालना है, क्योंकि उसी को बोलते हैं सेंटर, हिंदी में केंद्र। जी हाँ बच्चों, केंद्र। जहां पर आपका सेंटर जाएगा, और कुछ लड़कियों का जिस स्कूल का फॉर्म होता है वहीं पर सेंटर बनता है, तो उसका उनका स्वकेंद्र होता है। तो बच्चों अब बस एक बात मेरी ध्यान रखो कि जहां पर आपको पेपर हो, जहां पर आपका पेपर हो, चाहे वो आपका उसी कॉलेज में हो या कहीं और सेंटर जाए, जहां पर सेंटर जाए, जहां पेपर दो बैठकर, उसी कॉलेज का नाम डालना है। और उस कॉलेज का नाम आपको प्रवेश पत्र में मिल जाएगा। जो बच्चों जो एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको स्कूल से या विद्यालय से मिलेगा, वही प्रवेश पत्र में आपको सेंटर का नाम भी दिया जाएगा। तो यहां पर जैसे मान लो मैं स्वामी रामानंद बालिका इंटर कॉलेज में पेपर दे रहा हूं, तो हम सेंटर का नाम डालेंगे स्वामी रामानंद बालिका इंटर कॉलेज। अगर महावीर इंटर कॉलेज में दे रहा हूं तो महावीर इंटर कॉलेज का नाम डालेंगे। अगर जीआईसी में दे रहा हूं तो जीआईसी इंटर कॉलेज डालेंगे। तो बच्चों मेरे बच्चों जहां पर आपका पेपर हो वहीं पर आपको वही स्कूल का नाम आपको यानी कॉलेज का नाम डालना है। ओके, उसी को बोलते हैं सेंटर। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। देखिए बच्चों अब इसके बाद क्या, परीक्षा कक्ष संख्या। आप जिस परीक्षा कक्ष में बैठे हो उसकी संख्या डालना है, डाल दो वरना कोई बात नहीं। और दिनांक, ये सब, और जो क्या लिखा है दिनांक, कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम स्पष्ट अक्षर, ये सब आपके कक्ष निरीक्षक डालेंगे, यानी कि जिसकी कक्षा में ड्यूटी होगी। जहां बच्चों परीक्षा के समय जिसकी ड्यूटी होगी वो सब नीचे का भरते हैं। मैं बच्चों बस इतना याद रखो कि आपके केंद्र का नाम, जितना केंद्र का नाम है बस यहीं तक आपको बनना है। बाकी सब टीचर का कार्य होता है जो ड्यूटी में होता है। जिसकी ड्यूटी होती है कक्ष निरीक्षक जिससे बोलते हैं, जिसकी कक्षा में ड्यूटी होती है उसको कक्ष निरीक्षक बोलते हैं। बस उसी का बाकी कार्य होता है। आपका कार्य होता है 1 पॉइंट से 6 पॉइंट तक करना, यानी कि केंद्र के नाम तक बाकी सब टीचर का काम होता है। बच्चों सबसे सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से, क्योंकि अभी मैंने आपको अनुक्रमांक नंबर शब्दों में बनने को बताया। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे बने। बहुत से बच्चे बढ़ते हैं काय, 10 हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे बढ़ते हैं।
तो ऐसे ही हिंदी में करते हैं तो ऐसे गलत हो जाती है बच्चों, ऐसे नहीं करना। मैंने आपको सबसे सिंपल बताया, अगर पहला आपका अक्षर एक है तो हिंदी में एक लिखना, दो है तो दो लिखना, फिर दो है फिर दो लिखना, एक है फिर एक लिखना, फिर एक है फिर एक लिखना, नौ है तो नौ लिखना, पांच है पांच लिखो, जीरो है तो शून्य कर दो या जीरो लिख दो, पांच है फिर पांच लिखो, दो है तो दो लिख दो। सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। और मेरे बच्चों ये कॉपी बहुत आराम से भरी जाएगी, बहुत आराम से भरना। एग्जाम शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाती है, इसको आराम से फिल करो, कोई जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि यही गलत हो जाएगा तो आपके पेपर देने से कोई फायदा नहीं है। मेरे बच्चों ये मेरे कॉपी फिल करवाने का तरीका था। क्लास 10th क्लास 12th सभी बच्चे ध्यान से देख लें, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओमार सीट भरना सिखाऊंगा जो क्लास 10th में मिलती है। और फिर एक वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो में आपको और दूंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, किस प्रकार लिखी जाएगी, कहां पर अंडरलाइन होती है, कहां पर लाइनें खींची जाती हैं, किस पेज पे क्या लिखा जाता है, कौन सी हेडिंग बीच में पड़ती है, कौन सी हेडिंग किनारे पर पड़ती है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी ये बातें सब उसमें बताऊंगा। तो मेरे बच्चों जो मेरे चैनल पर नए हो उनसे मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे सिर्फ एक कमेंट्स दीजिए जिससे मैं आपकी वीडियो अपलोड कर सकूं। जी दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।